में उद्बोधन के लिए हम सभी के चहेते, हम सभी के आदरणीय, हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले सनराइज परिवार के आदरणीय श्रीमान अमित राणे सर जी, जो कि संचालक है, हमारे सनराइज परिवार के मंच पर आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां हमारे राणे सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू प्रजापति मैडम, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया 2 शब्द के लिए। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय सरस्वती माता के चरणों में नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे इस सनराइज डे के कार्यक्रम में मंच को सुशोभित करते हम सबके प्रिय निमाड़ क्षेत्र के लाडले और हम सभी के सांसद महोदय श्री गजेंद्र भैया का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। हमारे मंच को सुशोभित करती हम सबकी बड़ी बहन स्वरूपा डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम, जो यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हैं और हमेशा से सनराइज परिवार का एक हिस्सा रही हैं, आपका स्वागत है, वंदन है। साथ ही साथ हमारे चंद्र भाई वास्कले जी, जो कि वर्तमान में उम्मीदवार भी रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और इस मंच पर उपस्थित अतिथियों के रूप में सबसे युवा, जो सनराइज के ही विद्यार्थी रह चुके और वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच हेड हैं कसरावत शाखा के किशोर यादव जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सनराइज डे कहने को तो ये किसी कोचिंग का कार्यक्रम लगता है, किंतु आदरणीय भाई साहब, ये कार्यक्रम हम विगत 15 वर्षों से निरंतर करते चले आए हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ऐसे विद्यार्थी जो जरूरतमंद हैं, ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बड़े शहरों की ओर जा पाएं, ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सनराइज कोचिंग की नींव रखी गई। मुझे आज भी याद है, जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था तब कई लोग मुझे चुनौती दिया करते थे कि आप जीवन में क्या करेंगे। मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने जब बीएससी एग्रीकल्चर स्नातक और स्नातकोत्तर एमएससी एग्रीकल्चर की उपाधि प्राप्त की, प्राप्त करने के बाद मेरा कॉलेज कैंपस से प्लेसमेंट हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद भी मैं भीतर से संतुष्ट नहीं था। मन में हमेशा टीस थी कि जिन विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर मुझे बड़े शहरों में अध्ययन करने के लिए आना पड़ा और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कई ऐसे बच्चे जो आज भी बड़े शहरों की तरफ नहीं आ सकते हैं, उनकी शिक्षा का क्या होगा। यही सोच रखकर मैंने अपने निमाड़ क्षेत्र खरगोन में सनराइज कोचिंग नाम से संस्थान प्रारंभ करी। इस कोचिंग में शुरुआत में 7 विद्यार्थी मुझसे जुड़े। 7 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का मध्य प्रदेश में पीएटी परीक्षा में चयन हुआ। मुझे आत्मविश्वास बढ़ गया। मुझे लगा कि मैंने अपने दिल की बात सुनकर कोई गलती नहीं करी है। आज वर्तमान में सनराइज कोचिंग में 1000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र में सनराइज का बच्चा अध्ययन भी करता है और अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं भी दे रहा है। ये मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन आदरणीय हमारे साथ सांसद महोदय भैया बैठे हुए हैं। मन में एक टीस है, मन में हमेशा से एक तकलीफ है और आज अगर भैया हमारे साथ आए हैं तो ये तकलीफ हमारे बड़े भैया हैं, इसलिए उनके सामने रखना ज़रूरी है। आदरणीय, आपके प्रयासों से हमारे निमाड़ क्षेत्र को अब मेडिकल कॉलेज तो मिलने की संभावना पूरी बनती है। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताऊंगा भैया, ये वास्तविक है। गत वर्ष एक बालिका जो धुलकोट क्षेत्र के आसपास की रहने वाली है, उस बालिका का चयन हुआ। उस बालिका का चयन चित्रकूट कृषि महाविद्यालय में हुआ। पढ़ने में बड़ी होनहार बालिका, लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बिटिया को नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि कोई कृषि महाविद्यालय हमारे निमाड़ क्षेत्र, हमारे खरगोन में नहीं है। और वो बिटिया, मुझे लगता है कि यदि वो कॉलेज जाती तो आज हमारी बड़ी बहन की तरह जो डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम बैठी हैं,
वो बच्ची बन सकती थी, लेकिन उसके पिताजी नहीं भेज पाए क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय नहीं है। ऐसी कई बेटियां जो आज भी बाट जो रही हैं, ऐसे कई बच्चे जो चयनित हो जाते हैं लेकिन बाहर के कृषि महाविद्यालयों में नहीं जा पाते, उनके माता पिता उन्हें नहीं भेज पाते। वो बच्ची आकर मेरे सामने रोई, गिड़गिड़ाई कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं पढ़ना लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती। हमारे बीच में एक निकिता बालिका बैठी हुई है सनराइज की, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंदौर कृषि महाविद्यालय में ये बच्ची पढ़ रही है और इसका चयन 1 माह के लिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ और ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग लेकर आई है ये सी बच्ची। और आंचल गोले जो सनराइज की बालिका है, अभी दुबई में 1 महीने की ट्रेनिंग पे गई है। यदि उनके माता पिता भी बड़े शहरों में नहीं भेजते पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो आज ये विदेशों में नहीं जाती और हमारे भारत का नाम रोशन नहीं कर पाती। भैया आप हम सबके भैया हैं और आपसे ही हमको उम्मीदें भी हैं। इन सब बच्चों की आंखों में दीवा स्वप्न है, ये सब चाहते हैं कि हमारे इस निमाड़ की माटी में जल्दी से जल्दी एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुले। और आपसे हम बड़ी उम्मीदों के साथ देखते हैं कि आप यदि चाहेंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं और ये सब जानते हैं कि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं हमारे निमाड़ क्षेत्र के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के बड़े ही प्रिय हैं। और आप यदि चाहें तो ये संभव है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मेरे सभी बच्चों की तरफ से, और मेरे सभी बच्चे भी यही चाहते हैं ना? तो जोरदार तालियां बजाओ और भैया को बताओ कि हमको कॉलेज चाहिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज हम सब ये प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हैं। आज रविवार के दिन हमारे मुख्य अतिथि ने हमें इतना कीमती समय दिया, तो मैं अब उन्हें मंच पे बुलाने जा रही हूँ उद्बोधन के लिए।